रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि कोई ना कोई वैकेंसी आए और हम उसका एग्ज़ाम दें और सिलेक्ट हो और हमारी नौकरी लगने का सपना साकार हो। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ में लेके आया हूं जो नोटिफिकेशन आया इफ़को का, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इफ़को का पूरा नाम क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ये डिपार्टमेंट है जो आपका फर्टिलाइज़र से रिलेटेड काम करता है। इसका काम है कि पूरे देश के अंदर जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो कमी है उसको दूर की जाए। अब अपन देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो ये है एजीटी के लिए, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा चाहिए, 4 साल की जो डिग्री आपकी बीएससी एजी की होती है वही बच्चा चाहिए, और फाइनल ईयर में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, बशर्ते नवंबर 2023 तक उस बच्चे की डिग्री उसके पास में आ जानी चाहिए। इसके बाद में ऐसे बच्चे जो फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है वो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। आगे मैं बात करता हूँ बीएससी एजी डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो कब तक के बच्चे। देखो अब बीएससी डिग्री सर मैं 2018 की मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ करंट चाहिए, मतलब इनको न्यू स्टूडेंट चाहिए, और 2020 या उसके बाद का कोई बच्चा है वही जो है अप्लाई कर सकता है। 2018 में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रखे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। केवल और केवल 20, 21, 22, 23 के बच्चे यहाँ एलिजिबल है। सर कितने परसेंटेज चाहिए होंगे डिग्री में? तो आपके 60% चाहिए, जनरल ओबीसी को, एससी एसटी को 55% चाहिए होंगे। आगे बात समझ में। जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो आपकी जो है यूजीसी से जो है रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, वो डिग्री जो है आपकी वैलिड रहेगी। आगे अगर अपन बात करते हैं कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। उसमें आपको एससी एसटी में छूट भी दी गई है, लेकिन 30 साल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लगभग बच्चा 25-26 का होता है तब तक यहाँ उसके जो है 4 साल डिग्री की हो जाते हैं लगभग। लेकिन कुछ बच्चे जो किसी कारणवश लेट कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो या कोई मान लो बच्चा बायो का हो और नीट ड्रॉपर हो, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं 30 तक पहुँचते हैं। बाकी तो उससे पहले ही बच्चा जो है उन 4 साल में ही है जो है आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि एग्ज़ाम जो है इसका क्या प्रोसीजर रहेगा सर, तो इसके अंदर सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। प्री के अंदर क्या होता है? ओपन टेस्ट होता है, आपको जो है फॉर्म भर देना है, आपके पास डेट आ जाएगी। पूरा ही काम जो है मेल के ऊपर होने वाला है। जैसे ही आपके पास मेल आएगा उसके बाद में आप अपना एग्ज़ाम दोगे। पहला जो पेपर है वो ओपन होगा, मतलब कोई सेंटर नहीं आएगा, आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो है पेपर दे सकते हो। उसके बाद में जब आप मेंस के लिए जाओगे तो आपका पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। हाँ, यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको आने जाने का जो फेयर है, किराया है, जो आपको दिया जाएगा, आपको आने जाने का जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर के जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके ओवरऑल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा आपके सॉइल साइंस, इसके अलावा पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, स्टेट, इस तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर बीएससी में जो आपके सब्जेक्ट चलते हैं वो सब शामिल रहते हैं। उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के मिला के, कंप्यूटर, इन सब के मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। ओवरऑल 150 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पूरा ही खेल आपका टाइम का है, क्योंकि 45 मिनट के अंदर आपको जो है टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सीबीटी बेस्ड पेपर है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ओवरऑल, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। यहाँ पे किसी तरह की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर हम फॉर्म तो भर दें लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो आपका एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा। तो कई बार मैं बच्चों को कहता रहता हूँ कि आपको पीजी की तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में करनी चाहिए। आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको इंग्लिश के थ्रू तैयारी करनी चाहिए। AA के बच्चे, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश को साथ में लेके चलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो होते ही इंग्लिश में हैं और बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप 1000 मीनिंग ओवरऑल सीख लो, 1000 मीनिंग ओवरऑल सीख लो, तो हिंदी से कई गुना इजी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और अगर बेसिक बात करते हो, केवल पेपर निकालना आपको, तो आप लगभग 300 से 400 मीनिंग आप डिक्शनरी लेके बैठे और
अपनी बुक लेके बैठे इंग्लिश की, जो भी मीनिंग आपको फर्स्ट टाइम दिख रही है उसको नोट कर ले। आपको पता चलेगा कि 300 से 400 मीनिंग ऐसी है जो जनरली रिपीट हो रही है, उतने में आपका काम चल जाएगा। अगर आप बढ़िया होना चाहते हो, अपने आप को परफेक्ट जो है इंग्लिश में करना चाहते हो, तो आप लगभग 1000 मीनिंग के अराउंड आपका पूरा पकड़ इस जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में आपका पेपर होगा। यहाँ आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है 33,000 रुपये, 33,300 रुपये। कब? जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी सैलरी जो है पे स्केल आपका 37,000 से 70,000 तक रहने वाला है। इसके अलावा आपके अलाउंसेज, अलग बेनिफिट्स है जो अलग से रहेंगे। ठीक है, अच्छी सैलरी है मेरे ख्याल से एक एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए। इनिशियली अगर आपने एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट हो तो मेरे ख्याल से ये सैलरी कम नहीं है। आगे की अगर बात करता हूँ, सर्विस बॉन्ड का भी इसमें प्रावधान रहता है। अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है और उसके बाद में आप छोड़ के आना चाहते हो जॉब, क्योंकि मिनिमम 3 साल आपको जॉब करना होता है, अगर फिर भी आप छोड़ के आ रहे हो बीच में ट्रेनिंग के बाद में, तो आपको 80,000 रुपये का जो है बॉन्ड भरवाया जाता है और SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 20,000 का बॉन्ड भरवाया जाता है। आगे बात समझ में। अब कि सर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी जो है 7 अक्टूबर है। उससे पहले आपको जो है इफ़को की साइट पे जाके आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसकी फॉर्म फीस कितनी है सर? तो 0 है, किसी तरह की फॉर्म फीस इसकी नहीं है। आगे बात समझ में। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करें? तो रॉयल इंस्टीट्यूट का आप जो है जनरल एग्रीकल्चर का जो बैच है हमारा PG का या WO का, वो आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा कोर्स जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पूरा हम अवेलेबल करा देंगे नाम मात्र फीस के अंदर, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। आप इस तरीके के जो भी एग्जाम है वो आप क्लियर कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट जो हमारा बैच है वो सजेस्ट करूँगा, PG का हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर पूरी एग्रीकल्चर मिल जाएगी। उसमें आपके 2 पार्ट मिलेंगे, एक तो पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरी साल हम उस कोर्स को लाइव भी पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भरते हो तो आने वाले 7 अक्टूबर के बाद में 20 से 25 दिन के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद में मेंस भी जल्दी होंगे, लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाती है। इसलिए ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर से BSc कर चुके हैं, करंट में जिन्होंने BSc किया, उन बच्चों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा रॉयल संस्थान के अंदर WO, PG, JED, CUT, कृषि प्रयोगशाला, इन सब के बैच चल रहे हैं। कुछ जो बैच है कल से बिल्कुल फ्रेश चालू हो रहे हैं। तो यदि आप बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ना चाहते हो, अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो रॉयल इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही जो है मोड के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो और कंटिन्यू अपने सपनों को साकार कर सकते हो। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।